हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा आपका चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेईई के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और आसान है। सिंपल इंटीग्रेशन का यूज होता है, आसान है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं जब क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। बड़े से क्वेश्चन, होमोजीनियस के, लीनियर के, तो उनको करते टाइम स्टेप को स्किप करते हैं और उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। तो आपको पर्टिकुलरली बहुत ही ध्यान रखना है कि सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि हम बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं, बचपन से हमने नॉर्मल इक्वेशन देखी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस प्रकार के x + y = 4, ये एक लीनियर इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने देखी बच्चों। अब देखो क्या होगा कि इस प्रकार की इक्वेशन दी हो, dy/dx = gx। मान लो ये एक इक्वेशन आपको दी है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये भाई लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक, तो आप बोलोगे सर ये तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। बच्चे देखो, यहाँ पर y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में और ये इक्वल टू एक फंक्शन है gx के, और यहाँ पर y भी x का ही फंक्शन है, हम x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन को, ठीक है, जो ये ऐसी इक्वेशन आई जिसमें मेरे को दिख रहा है डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट, इस प्रकार की इक्वेशन हमारी कहलाती है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें ये क्या है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल भी हैं और डेरिवेटिव भी हैं। और डेरिवेटिव किसका है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कुछ वेरिएबल्स भी हों, x और y आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस प्रकार की इक्वेशन हमारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अच्छा ठीक है, तो अगर इन जनरल हम बात करें तो एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, एक से ज़्यादा भी डेरिवेटिव हो सकते हैं भाई। सेकंड ऐसा भी कुछ हो सकता है कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 0, इस प्रकार की भी इक्वेशन हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये कहलाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं बच्चों कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कहलाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपके सामने ये है बच्चों, इसमें आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है x, उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल y का, सेकेंड डेरिवेटिव हो रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो कहलाती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पार्शियल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर ऑर्डर क्या होता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है ऑर्डर और डिग्री, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि पहला डेरिवेटिव है, दूसरा डेरिवेटिव है, तीसरा, हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो आप डेरिवेटिव ले रहे हो, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे कि ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर हो गया इस इक्वेशन का 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें आपको दिख रहा है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx², तो आपको ऑर्डर दिख रहा है 2। ठीक है, इसमें आपको थर्ड
डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, थर्ड डेरिवेटिव भी दिख रहा है, तो बच्चों ये ऑर्डर कहलाएगा थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डर निकालते हैं कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, डिग्री की जब मैं बात करूंगा तो पहली बात तो डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होगी बच्चों। डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइंड भी हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है। ठीक है, डिफाइंड होने के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दिस मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, नॉट इन एक्स और वाई, इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, तभी डिग्री डिफाइंड होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने पढ़े ही हैं बच्चों। तो जैसे कि पहला एग्जांपल देखो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। पोलिनोमियल मेरे को दिख रहा है y के थर्ड डेरिवेटिव में, y के सेकंड डेरिवेटिव में, y के फर्स्ट डेरिवेटिव में, ये पोलिनोमियल है, तो पक्का इसमें डिग्री डिफाइंड होगी। क्या होगी वो अभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा, अभी केवल डिफाइंड नॉन डिफाइंड का केस बता रहा हूं। यहां पे अगर हम देखें बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स में पोलिनोमियल है, वाई में पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल चाहिए, तो यहां भी डिग्री डिफाइंड होगी। पोलिनोमियल बेशक ये वाई में नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल इन वाई, बट स्टिल इट्स डिग्री विल बी डिफाइंड बिकॉज इट इज अ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, अब मेरे को दिख रहा है दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, और पोलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, तो यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। जब भी आपको पोलिनोमियल ना दिखे बच्चों, साफ साफ लिख देना कि डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्लियर है। अब डिग्री होगी क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री होती क्या है कि जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे इसमें देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 दिख रहा है, थर्ड ऑर्डर की मेरे को ये दिख रही है। ठीक है, इसका ऑर्डर आप देखोगे तो 3 है और उसकी पावर 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है, ये मत सोचना कि सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट इससे बड़ी पावर इसकी है तो ये डिग्री हो जाएगी ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है तो डिग्री हो गई आपकी 1। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केवल 1 प्रेजेंट है तो ऑर्डर तो हो गया 1, और हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, 1 भी है 2 भी है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस बार डिग्री हो गई 2। अगला ये देखूं तो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। ठीक है, ये डिग्री जो है ये नॉट डिफाइंड है। ऑल राइट, चलिए। और बच्चों ऑर्डर और डिग्री जो हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो आपको कभी ऐसा मिल जाए ना 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग, तो इस प्रकार को इसको सोल्व करना। ये मत सोचना कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, और फिर हम ऑर्डर और डिग्री लिखने जाएंगे। ये बात ध्यान रख लोगे कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे बशर्ते डिग्री आपकी डिफाइंड हो। ऑल राइट, चलिए अब बेटा बात करते हैं हम कि जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर बता दो जल्दी से। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें सेकंड दिख रहा है तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है बेटा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1, तो मेरी डिग्री हो गई यहां पर 1। ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका सॉल्यूशन एक ऐसा फंक्शन फाई होगा। ठीक है, एक फंक्शन ऐसा इसका फाई होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब आप इसका डेरिवेटिव निकाल के जब इसमें पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे मेरे लिए इक्वेशन का होता था कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो ऐसी x और y की वैल्यू जैसे 2 प्लस 2 कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, वो सॉल्यूशन होते थे। तो ऐसा फंक्शन फाई होगा कि जब फंक्शन फाई को
हम y की जगह सब्स्टिट्यूट करें, उसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। मतलब मेरा बेसिकली क्या आ जाए यहाँ पर, फाई डबल डैश प्लस फाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये फाई जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर तुम क्या कर रहे हो भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई तुमने देखा, तुम y एक फंक्शन है फाई एक्स, लेट अस से वो है a साइन ऑफ x प्लस बी, a साइन ऑफ x प्लस बी इसमें पुट करोगे तो y डैश निकालो, मतलब तुम पहला इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा a कोस ऑफ x प्लस बी। ठीक है, अब x प्लस बी का करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, काम खत्म। y डबल डैश निकालूं तो माइनस a साइन ऑफ x प्लस बी, कोस का माइनस साइन होता है बेटा। अब इसको यहां पर पुट करा मैंने, माइनस a साइन x प्लस बी सेकेंड डेरिवेटिव की जगह, प्लस y, मतलब आपका ये फंक्शन प्लस a साइन x प्लस बी आ गया बेटा 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो हमें पता चल गया कि ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब बेटा देखो ध्यान से, जो आपका a साइन x प्लस बी आ गया, ये सॉल्यूशन आया, इसी में अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए a और b की, जैसे a की 2 ले ली, b की पाई बाय 4 ले ली, तो ये बन गया, तो ये बन गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती हैं, तो उससे हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। चलिए ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन फाई कंसिस्ट ऑफ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी, उसमें a और b थे, आपका a साइन ऑफ x प्लस बी था, तो ये तो बना जनरल सॉल्यूशन। और जब मैंने इस जनरल सॉल्यूशन को फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट कर दिया, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको फ्री कर दिया, मैंने करा 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, ये कर दिया था मैंने, तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं बेटा। बात समझ आई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन से समझने की भी कोशिश करेंगे, तो सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन या फिर प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर रहे हैं हम पर्टिकुलर वैल्यूज आर्बिट्री कांस्टेंट की देके, तब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ऑल राइट। वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये वेरीफाई करना है। तो y मेरे को दिया बच्चों a cos x प्लस b sin x, ये आ गया मेरे पास। अब बेटा इसका डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस a sin x प्लस b cos x, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव। बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रल में कंफ्यूज मत करना, इंटीग्रल कोस एक्स का होता है साइन एक्स, डिफरेंशिएशन कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मेरे को ये सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है तो मैं एक और डेरिवेटिव निकालूंगा। सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया माइनस ऑफ a cos x, और कोस का करा तो माइनस साइन हो गया माइनस b sin x, ये आ गया बेटा। इसको इसमें पुट किया मैंने। ठीक है, तो डी सेकेंड डेरिवेटिव की जगह माइनस a cos x माइनस b sin x पुट किया, प्लस y की जगह a cos x प्लस b sin x प्लस a cos x प्लस b sin x, ये पुट किया। ठीक है, a cos x गायब, b sin x से b sin x गायब, 0 इक्वल टू RHS आ गया हमारा। ठीक है, RHS के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन कैसे कैसे निकालते हैं वो भी हम अभी सीखने वाले हैं। तो ये तुम्हें वेरीफाई करना आ गया होगा अब कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन वेरीफाई करते हैं। सिंपली आपको डिफरेंशिएशंस निकालने हैं बेटा, और डिफरेंशिएशन निकाल के एक है तो एक, दो है तो दो, और फिर वैल्यू पुट कर देनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपका वेरीफाई हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। अब बेटा बात करते हैं कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, उसका सॉल्यूशन।
ठीक है, आपको सॉल्यूशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। मान लो आपको इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें पता है ये 0 0 पर सेंटर और आर रेडियस वाले सर्कल की इक्वेशन है। तो आर की वैल्यू अगर 1 लूं तो 1 रेडियस का सर्कल आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आर की वैल्यू 2 लूं तो 2 रेडियस का सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आर की वैल्यू अगर 3 लूं तो क्या बेटा 3 रेडियस का सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस प्रकार से आते चले जाएंगे, आर की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पास आते जाएंगे। मतलब मेरे को साफ है कि जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट क्या करिए, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन हैविंग डिफरेंट रेडियाई। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने बहुत बार सीख लिया है और ये मेरे को क्लियर है ये बात। अब कह रहा है कि अगर इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो हम इस क्या करेंगे, इसके हर मेंबर, ये जो पूरी की पूरी फैमिली है भाई, ये तो फैमिली है डिफरेंट रेडियस के सर्कल की, इस पूरी की पूरी फैमिली के लिए हमें निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री होनी चाहिए इस आर से, ठीक है, आर से फ्री होनी चाहिए, क्योंकि क्या है हमारे पास आर की भाई डिफरेंट वैल्यूज है अलग अलग मेंबर के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं। एक्स स्क्वायर का किया वो आया 2x प्लस वाई स्क्वायर का किया वो आया 2y dy बाई डी एक्स, वाई का किया तो dy बाई डी एक्स भी आएगा, और r कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये देखो बच्चों, इसमें ये जो आपके पास इक्वेशन आई दिस इज फ्री फ्रॉम द r, इसमें r नहीं है। तो एक बात समझना कि जब एक कांस्टेंट था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो एक बार डिफरेंशिएशन में काम चल गया। ऐसे ही अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो एक बार में एलिमिनेट नहीं होंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करने से एलिमिनेट होंगे। तो इस प्रकार से हम जो जनरल सॉल्यूशन गिवन हो उससे डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। एक कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन कर देना, 2 कांस्टेंट है बच्चों तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना। समझ गए? ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस सेंटर ओरिजिन पर हैं, सेंटर ओरिजिन पर हैं। इस प्रकार के जो आपके इलिप्सेस होंगे इनकी फैमिली के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। इनकी फैमिली की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बेटा आपको 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ट्वाइस डिफरेंशिएशन से काम चलेगा, एक बार डिफरेंशिएशन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, वाई स्क्वायर का हुआ 2y और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स अपॉन बेटा बी स्क्वायर यू का यू इक्वल टू 0। राइट, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ y dy बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 चला गया बेटा, इस x को इधर ले आओ, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका बेटा सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करो, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले dy बाई डी एक्स का किया वो तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपका y बाई एक्स यू का यू रहा y बाई एक्स, ठीक है, इनटू dy बाई डी एक्स यू का यू रखना है, y बाई एक्स का करना है। तो पहले बेटा x को आपको क्या करना है, यहां पर करोगे आप प्लस, ठीक है, y बाई एक्स करा मैंने तो y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x यू का यू dy बाई डी एक्स माइनस y यू का यू x का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस y अपॉन बेटा x का स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो ये तो हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, y बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करने लगा तो x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक dy बाई डी एक्स ये था, एक बाहर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। राइट, अब बेटा देखो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये बन गई बच्चों आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप जब आपको दिया हो कि कोई फैमिली दी हो तो उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड हैं। पहला मेथड है बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल। ये अलग अलग 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, नाम ही पता चल रहा है कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो। इसमें बेटा होमोजीनियस, नाम से पता चल रहा है होमोजीनियस मतलब एक जैसा, और लीनियर तो तुम्हें पता ही है लीनियर टाइप की। तो इन तीनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास बच्चों अलग अलग मेथड हैं और आज हम आपको तीनों ही मेथड सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। जब मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बच्चों बात करता हूं, ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिख जाती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, मतलब ये फंक्शन है x और y का फंक्शन है। तो इस प्रकार से जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाती है तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपको सेपरेट करने हैं वेरिएबल को। मतलब कि तुम्हारे पास ऐसा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, जो ये एफ ऑफ एक्स वाई है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं एक फंक्शन x का g ऑफ x इंटू एच ऑफ वाई, इस तरीके का है भाई। ये तुम्हारा फंक्शन x और y का है। अब तुमने क्या करना है, x वाले वेरिएबल्स को बेटा एक तरफ कर देना है, y वालों को एक तरफ कर देना है। मतलब कैसे करोगे कि h ऑफ y को मैं इधर ले आया 1 अपॉन एच ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू dx को उधर लेके चला गया g ऑफ x dx। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, अभी इंटीग्रेशन का साइन मत लगाओ, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ठीक है। मैंने क्या करा, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया कि g ऑफ x और h ऑफ y था, तो इसमें मैंने जब वेरिएबल सेपरेट करे एच वाई फंक्शन y का है, जी एक्स x का फंक्शन है, तो ये मैंने बेटा इसमें अलग अलग कर लिया काम। ये करने के बाद तुम्हें करना है दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आया तुम्हारे पास, मैंने ऑलरेडी लिख के दे दिया है dy बाई डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। फिर आपने सिंपली क्या करना है बच्चों 1 अपॉन एच ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक हम आ गए थे। अब बेटा सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इनको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास बेटा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये जो 4 इक्वेशन है, इससे हमारे पास एच ऑफ वाई ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये कैपिटल जी ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी, ये हमारा आ गया बेटा सॉल्यूशन। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स आपको दिया इस तरीके की दे दी 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा कभी भी आपको ये थोड़ी ना बोलेगा कि इसको वेरिएबल सेपरेबल से करो, तुम्हें दिखते ही पता चल जाएगा कि मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करना कितना आसान काम है। तो मैंने क्या किया बच्चों 1 अपॉन वाई स्क्वायर को इधर ले आया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, मैं डी एक्स को उधर लेके चला गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे इतना सिंपल बन गया बच्चों। अब सिंपली इसका इंटीग्रेट कर देना है। अब सिंपली मेरे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मेरे को पता है इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा टेंजेंट इनवर्स वाई का इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स का, ठीक है, प्लस सी। ये आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगर कभी ऐसा हो कि भाई प्रूव करो कि इसका सॉल्यूशन ये हो, तो उसको और ज़्यादा तुम फिर चेंज वगैरह कर देना। इसको मैं टेंजेंट इनवर्स x को इधर लेके चला जाऊंगा टेंजेंट इनवर्स y माइनस टेंजेंट इनवर्स x, उसको चाहो तो और ज़्यादा तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं बोला है तो यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ गया है। तो इतना आसान कर देता है वेरिएबल सेपरेबल हमारे काम को। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी और आ जाएगी। अब कह रहे हैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, तो पहले जनरल निकालेंगे फिर पर्टिकुलर की बात करेंगे। तो अभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है बेटा,
dy बाई डी एक्स, ये है -4xy²। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मैं बहुत ही आराम से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ। y वाली टर्म्स को एक इधर ले आऊँगा, dx को इधर ले आऊँगा। ये मेरा बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेशन मेथड काम कर देगा। मैं क्या करूँगा बेटा, dy बाई y² इक्वल टू -4x dx। क्लियर? ये क्या बन गया, y टू द पावर -2 dy इक्वल टू -4x dx। अब बेटा करना है दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे y टू द पावर -2 का y टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू -4, तो बाहर ही लिख सकते हैं हम, x का हो जाएगा x²/2 प्लस c। ये आ गया बेटा आपके पास। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ, -y टू द पावर -1 इक्वल टू -2x² प्लस c बच्चों। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, -1/y इक्वल टू -2x² प्लस c। राइट। अब बेटा माइनस है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 1/y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x² माइनस c हो जाएगा। 1/y ये आ गया ट्वाइस ऑफ x² माइनस c, तो y क्या आ गया यहाँ से, y आ गया 1/2 ऑफ x² माइनस c। ये आ गया आपका सॉल्यूशन बेटा। अब कह रहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालो। y 1 है जब x 0 है, दोनों को पुट करो। y 1 है और x 0 तो ये 1/-c। यहाँ से c तुम्हारा आ गया बेटा -1 आ गया, c आ गया मेरा यहाँ से -1, इसमें पुट कर देता हूँ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2x² और c की जगह -1 तो +1। ये बन गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालना सीख लिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना सीख लिया। बात समझ गए बेटा, एकदम क्लियर है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता स्टेटमेंट बेस्ड, कि तुम्हें खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म भी करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा और इवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट 5% पर ईयर। प्रिंसिपल को मान लो P, लेट प्रिंसिपल बी ₹P। ठीक है, कह रहा है कि 5% रेट पर एनम पर प्रिंसिपल इंक्रीज होता है। तो dp/dt कि टाइम के साथ प्रिंसिपल के चेंज करने की रेट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था तुमने ये। तो टाइम के साथ प्रिंसिपल के चेंज करने की रेट को कैसे डिनोट करूंगा, dp/dt। ये है बेटा 5%, मतलब 5/100 इस रेट पर टाइम्स ऑफ p। ये है मतलब dp/dt ये आ गया मेरा 20p। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। dp/dt सॉरी 1/20p, ये बन गया मेरा p/20। ठीक है, p/20 बना। अब बेटा तुम इसको आराम से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेशन में करने गया तो dp/p इक्वल टू dt/20 ऐसे कर दिया मैंने वेरिएबल सेपरेट। दोनों तरफ करना है इंटीग्रेशन। 1/p dp का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ p, log ऑफ मोड p होता है। ठीक है, प्रिंसिपल तो पॉजिटिव होगा ही आपका, तो इग्नोर भी कर सकते हो। इक्वल टू t, ये है dt/20, तो 1/20 को तो बाहर लिख लूँ और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस बेटा c। क्या आ गया मेरा, log ऑफ p इक्वल टू t/20 प्लस c। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p इक्वल टू e टू द पावर t/20 प्लस c, और e टू द पावर t/20 प्लस c को मैं ऐसे लिख सकता हूं p इक्वल टू e टू द पावर t/20 इंटू e टू द पावर c। ठीक है बच्चों, e टू द पावर c तो एक कांस्टेंट ही होगा, e टू द पावर c तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो उसको तुम c1 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर यहीं पे c1 लिखते आओ तो बाद में उसको c कर लेना। मैं लिख देता हूं p इक्वल टू e टू द पावर t/20 इंटू c1।
अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स आर एस ₹1000 डबल इट सेल्फ। तो मतलब जब टाइम 0 था, शुरू में उसने 1000 रुपए डाले हैं, टाइम 0, तो प्रिंसिपल है 1000, इससे मैं C1 की वैल्यू निकालता हूं, तो P क्या हो जाएगा, P 1000 इक्वल टू e⁻0 इंटू C1। तो यहां से मेरा C1 आ गया बेटा 1000, C1 आ गया है 1000, यहां पे वैल्यू रखो। P क्या बन गया, 1000 टाइम्स e⁻t/20। अब ये कह रहे कितने टाइम में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, तो मतलब आपको P की वैल्यू दी है, डबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, डबल वैल्यू होगी 2000, 2000 इक्वल टू 1000 e⁻t/20, ये कैंसिल, 2 इक्वल टू e⁻t/20, मतलब log ऑफ 2 बेस e इक्वल टू t/20, तो टाइम आ गया 20 log ऑफ 2, ये बन गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है, 20 टाइम्स log 2 आपका बन गया आंसर। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल था, इतने टाइम में मेरा डबल हो जाएगा पैसा। तो इस प्रकार से भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रैक्टिकल यूज भी तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज दे दे, तुम्हें पता चल जाएगा कितने टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन तुम्हें अभी तक बहुत अच्छे से आ ही चुका है। बात एकदम क्लियर हुई बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बहुत बढ़िया, नहीं है डाउट। नेक्स्ट मेथड पर मूव करें। नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन को मैं होमोजीनियस बोलूंगा? होमोजीनियस का मतलब समझना बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात ना करूं, होमोजीनियस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो सॉल्यूशन एक जैसा होता है। ठीक है, होमोजीनियस चीजें मतलब एक जैसा सा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, जैसे एक फंक्शन को कंसिडर करो तुम, y² + 2xy, या फिर 2x - 3y, या फिर आपका cos ऑफ y/x, या फिर sin x + cos y। ये अलग अलग तुम्हारे पास 4 बेटा फंक्शंस गिवन है x और y में, जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ xy, f1 f2 f3 f4। अब इन चारों में मैं क्या करूं कि x को रिप्लेस कर दूं बेटा λx से, y को रिप्लेस कर दूं λy से। x को मैंने रिप्लेस किया λx से, y को रिप्लेस किया λy से। पहले मैं करके दिखा देता हूं, y की जगह λy, तो λ² y² प्लस 2x की जगह λx, y की जगह λy। यहां से क्या आ गया, λ² y² प्लस ट्वाइस ऑफ λ² xy। λ² कॉमन ले लूं, λ² कॉमन लिया, y² प्लस 2xy। यहां तक अराइव कर गए तुम। मैंने कुछ नहीं किया, x को रिप्लेस किया λx से, y को रिप्लेस किया λy से, तो λ² y² प्लस 2xy आ गया। और ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है लैम्डा। लैम्डा क्या है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। समझे बच्चों? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे सर कहना क्या चाहते हो, क्यों λx λy से मल्टीप्लाई करा रहे हो, कहना क्या चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। अब तो बच्चों मैंने ऐसा कर लिया, मैंने एक तुम्हें करके दिखा दिया, बाकी में लैम्डा, इसमें लैम्डा जब रखा तो लैम्डा कॉमन आके f2xy बन गया। ये क्या बन गया, λ² और फिर u का यूं f1x, y, यही तो तुम्हारा था। ऐसे ही इसमें लैम्डा टाइम्स f2xy बन गया। इसमें cos ऑफ λy अपॉन λx, तो ये बन गया तुम्हारा cos ऑफ y/x। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ λ⁻0 f(3xy)। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में अगर साइन ऑफ λx प्लस cos ऑफ λy हुआ, बट इसमें ये इक्वल टू नहीं आया। अब इसमें तुम लैम्डा कॉमन लेके ये नहीं लिख सकते, जो इन तीनों में ये काम कर लिया ना लैम्डा कॉमन लेके, और वो उसी के लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इसमें नहीं आया। तो सर नहीं आया तो क्या हो गया, और आया तो क्या हो गया? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बचपन वाले स्टेप किए हैं। अब नहीं आया तो क्या हुआ और आ गया तो क्या हुआ वो सुनो। ठीक है बेटा, जब भी हमारा f1 f2 f3 को हम लिख सकते हैं λn f(xy), लेकिन f4 को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये f(xy) ये होमोजीनियस फंक्शन होता है ऑफ डिग्री n, अगर f of λx, λy, λn
एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, इस प्रकार के फंक्शन को मैं बोलता हूं होमोजीनियस फंक्शन। समझे बच्चे कि जो मेरा आया था लैम्डा स्क्वायर f1 x कोमा वाई आया था लैम्डा स्क्वायर f1 एक्स वाई, तो ये कहलाएगा मेरा डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन। तो अभी मैंने तुम्हारे सामने होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन दी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं दी है बेटा, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन दी है। तो होमोजीनियस फंक्शन की क्लैरिटी आई तुम्हारे पास? नहीं आई तो बोलो। अच्छा, होमोजीनियस फंक्शन की क्लैरिटी आ गई। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सुनो, ठीक है। अगर किसी भी, जो हमारे पास ये तो फंक्शन आ गए, ये कुछ और फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसको मैं होमोजीनियस तब बोलूंगा जब ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना, ये डिग्री 0 का, डिग्री 0 का, ये बात ध्यान रखना, डिग्री 1 2 3 नहीं बोल रहा हूं मैं, डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन हो। दिस शुड बी अ डिग्री 0 होमोजीनियस फंक्शन। डिग्री 1 2 3 n में मत चले जाना बेटा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जो एक फंक्शन के इक्वल है, उसमें ये फंक्शन डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन अगर होता है तो वो कहलाएगी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है इसके करना, बट पहचानना जरूरी है। ये समझ आ गई आपको बात? अच्छा, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किस तरीके से करते हैं वो सुनो। ठीक है बेटा, आपको इसमें करना है y को पुट कर देना vx। तुम जैसे ही y को vx पुट करोगे, यहां से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स बनेगा, पहले मैंने x का किया तो v प्लस x को u का u रखा, ये बन जाएगा, ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। तो y को और dy बाई डी एक्स को आपको ये पुट कर लेना है। ये पुट करोगे, उसके बाद देखो कैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, मैंने y की जगह ये vx रखा, ठीक है, फिर बेटा dy बाई डी एक्स बन गया मेरा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसको मैं इसमें पुट करूंगा। जैसे ही मैंने पुट करा, क्या आ गया? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू g ऑफ v। y की जगह vx रखते ही ये g बन गया v का फंक्शन। यहां से x dv बाई डी एक्स आ गया g ऑफ v माइनस v। यहां से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख रही है, ये v आ गया और ये सब कुछ x वाला है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये आ जाएगा बच्चे, और इसका कर देंगे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इससे आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। और एंड में फिर v को वापस से y बाई एक्स भी पुट करना है। ये फ्लो चार्ट बता दिया मैंने, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। y को vx फिर dy बाई डी एक्स निकालना है, उनको पुट करना है, और फिर वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मजा आएगा। आपको दी है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है पहले तो ये बताओ कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, और होमोजीनियस है तो इसको सोल्व करो। तो यहां से मैं बच्चे dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं। dy बाई डी एक्स मैंने लिखा तो क्या हो गया? y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस y बाई एक्स। x की ये f, ये बन गया तुम्हारा f ऑफ एक्स वाई, ये f ऑफ एक्स वाई बन गया। इसमें x को लैम्बडा से रिप्लेस करो, लैम्बडा x से, y को लैम्बडा y से, तो लैम्बडा y कोस ऑफ लैम्बडा y अपॉन लैम्बडा x प्लस लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा x कोस ऑफ लैम्बडा y बाई लैम्बडा x। ये लैम्बडा से लैम्बडा, ये लैम्बडा से लैम्बडा गया, ऊपर से लैम्बडा कॉमन ले लो, y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा x कोस ऑफ y बाई एक्स। बेटा लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, 1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा टाइम्स 0, लैम्बडा टू द पावर 0, लैम्बडा टाइम्स 0 नहीं, लैम्बडा टू द पावर 0, और y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स, x कोस y बाई एक्स, ये बन गया तुम्हारा f ऑफ एक्स वाई। मेरा आ गया कि f ऑफ एक्स वाई जो है डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन, हैंस
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। जी हाँ, ये बिल्कुल एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब है तो अब आगे का काम क्या करना है, y को रखना है vx, y को vx रखना है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये आएगा बेटा। y को आपने रखा vx और dy बाई डी एक्स तुम्हारा आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब बेटा इसको सोल्व करने को बोल रहा है, y की जगह रखो और dy बाई डी एक्स की जगह रखो। तो यहां से तुम सोल्व करने गए x कोस y बाई एक्स, तो कोस ऑफ y की जगह vx रखा, vx अपॉन x, ये बन गया कोस v इंटू डी वाई बाई डी एक्स है बेटा। डी वाई बाई डी एक्स की जगह तुम क्या करोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह बेटा फिर से vx, कोस ऑफ y की जगह vx रखा, vx अपॉन x, x से x चला गया, कोस ऑफ v, ये बन गया बच्चे। अच्छा, यहां से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्या बन गया, vx कोस v अपॉन x कोस v, ये बन गया भाई। अच्छा, इसमें प्लस x भी था, ये प्लस x हो गया, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब देखो इनको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स कोस वी अपॉन एक्स कोस वी, मतलब v प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस वी, 1 अपॉन कोस वी, ये बन गया। मैंने इनको अलग अलग करके लिखा, इस v को उधर लेके चला गया, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन कोस वी होता है बेटा, 1 अपॉन कोस वी को सेक वी लिख लो या 1 अपॉन कोस वी लिख लो, 1 अपॉन कोस वी माइनस वी, वी से वी चला गया। अब मेरे को पता चल गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाई, कोस वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। कोस वी का इंटीग्रेशन होता है, कोस वी का इंटीग्रेशन होता है साइन वी, क्या आया, साइन वी इक्वल टू 1 बाय एक्स का log ऑफ एक्स, log ऑफ मोड एक्स प्लस log ऑफ सी, ऐसे लिख लेता हूं। यहां से क्या आ गया भाई, साइन वी इक्वल टू log ऑफ सी एक्स, भाई एडिशन में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। साइन वी, वी की जगह रखना y बाय एक्स, साइन ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ सी एक्स, ये आ गया बेटा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, ये तुम्हारा आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से होमोजीनियस को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉलो कर गए? कोई चैलेंज है तो बताओ। एकदम सिंपल था, मजा आ गया। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही होमोजीनियस दिखे ना बेटा तो देख जाना, समझ जाना कि ये मेथड लगाना है, और ये मेथड लगाते ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगी और फटाफट सोल्व होगा, गारंटी है मेरी। घबराना किसी क्वेश्चन को देख के नहीं, बड़ा सॉल्यूशन बेशक है बट एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है मेरा। ठीक है, अगले मेथड पर आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q कोई कांस्टेंट नहीं है बेटा, दे आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली बोल रहा हूं, y के फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ x ओनली। या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x ओनली, और कांस्टेंट भी लिख देता हूं। तो p और q दोनों या तो कांस्टेंट हो या केवल x के फंक्शन हो, तो ये कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे p बन गया तुम्हारा 1 अपॉन एक्स, q बन गया बेटा e टू द पावर x। ठीक है, इसमें देखोगे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर p है तुम्हारा 1, देखो p कॉन्स्टेंट है, इसमें p है तुम्हारा 1, q क्या है, साइन x है। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरी फॉर्म बेटा ये भी हो सकती है कि dx बाई dy
ये तो dy बाई डी एक्स था, dx बाई dy हो, उस केस में क्या मिलेगा, प्लस p1 x इक्वल टू q1। यहां y की जगह अब यहां पे x लिखा होगा। इस केस में p1 और q1 या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे बेटा, या फिर फंक्शंस ऑफ y ओनली। उसमें फंक्शन ऑफ x ओनली थे या कांस्टेंट थे, इसमें कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी लीनियर, ये लीनियर की दोनों फॉर्म है, dy बाई डी एक्स फॉर्म में या dx बाई dy फॉर्म में। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों फॉर्म हो गई बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब लीनियर को सोल्व कैसे करते हैं। अगर इस फॉर्म का dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आगे क्या लिखा अभी सोचो मत, मेरी बात ध्यान से फॉलो करते जाओ। इस फॉर्म का है तो एक चीज निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म के लिए क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p फंक्शन लेना है, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो dx, p x का ही फंक्शन था, ये dx निकाल लेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। और बेटा ऑब्वियसली ये x का फंक्शन है तो यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c। अगर दूसरी फॉर्म है dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1, चूंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और p1 y का ही फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, अब सामने वही काम करना है, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन होगा बेटा dy y के रिस्पेक्ट में प्लस c। ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दोनों फॉर्म है, जो भी फॉर्म दिखे वही फॉर्म लेके बेटा आपको कर देना है सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन पर, x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था dy बाई डी एक्स प्लस इस फॉर्म में होना चाहिए, तो भाई पूरे को x से डिवाइड कर लूं, क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। मतलब क्या बन गया, dy बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ये बन गई। अब बोलो, पहली फॉर्म है लीनियर दिखी सटाक से, p क्या है बेटा, 2/x, p क्या है 2/x, q यहां पर क्या है, q मेरे को दिख रहा है x। बेटा ये ध्यान रखना, p में लिखते टाइम ये y में तो लिख देना, p ओनली फंक्शन ऑफ x है और कॉन्स्टेंट्स को भी भूलना नहीं है, 2/x पूरा का पूरा आपका p है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2/x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 2 तो बाहर 1/x का होगा log ऑफ x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर log ऑफ x का स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग की प्रॉपर्टी से, e टू द पावर log, यहां से आ गया x स्क्वायर, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। और इसमें वो प्लस सी लिखने की तुम्हें कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये आपका x स्क्वायर आ गया बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आते ही क्या करना है, सॉल्यूशन लिखो सर। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन प्लस c, यहां पर मैं एक साथ ही प्लस c लिख देता हूं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या आया मेरा x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये dx तो लिखना ही है। अब बेटा क्या बन गया,
वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। ये आया बेटा, यहां से y तुम्हारा क्या आ गया, y आ गया, एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके चला गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी टाइम्स एक्स टू द पावर -2। ये बन गया बेटा, क्लियर। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। इसी में dx बाई dy वाली फॉर्म होती तो p तुम्हारा y का फंक्शन आता, q तुम्हारा y का फंक्शन आता, ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करते, यहाँ पर हो जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर ये वाला इंटीग्रेशन भी तुम करते y के रिस्पेक्ट में और उससे सॉल्यूशन निकाल लेते। समझे? बोलो भाई। तो एक जल्दी से रिकैप कराया जाए आप लोगों को, ठीक है, एक जल्दी से बेटा रिकैप कराऊं। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है सर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, आपने बता दिया। अच्छा, इसके बाद डिग्री हमने डिफाइन करी। डिग्री नॉट डिफाइंड तब होती है जब नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा हो कि नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो उस केस में क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और डिफाइंड है पॉलिनोमियल जब है डेरिवेटिव में तो डिग्री होगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये होगी। उसके बाद सॉल्यूशन को वेरीफाई कैसे करते हैं, सॉल्यूशन को वेरीफाई ऐसे करते हैं, y इक्वल टू समथिंग दिया होगा, ऐसे इक्वेशन दी होगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। आपका y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसमें पुट करना है, LHS RHS आ जाए तो बेटा क्या करते हैं हम कि सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया। फिर बेटा मान लो आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो आपको निकालनी होते डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो, वन आर्बिट्री कांस्टेंट अगर हो, ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन में काम चल जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है वंस। दो आर्बिट्री कांस्टेंट हों तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ट्वाइस, क्योंकि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन के आने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है रिमूवल ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। इस पर ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट का रिमूवल करने पर ध्यान देना है। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात करें, ठीक है, तो उसमें सिंपली तुम x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हो और y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हो। मान लो ऐसा होता कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा होता है तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ, dy बाई वाई, वाई वालों को एक तरफ कर लिया और x dx इनको एक तरफ कर लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, उससे हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो c की पर्टिकुलर वैल्यू भी निकाल देते हैं बेटा हम, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों होमोजीनियस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें इस प्रकार का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है, ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो, डिग्री जीरो का होमोजीनियस फंक्शन हो। डिग्री जीरो का होमोजीनियस फंक्शन होने का क्या मतलब हुआ, डिग्री जीरो के होमोजीनियस फंक्शन का मतलब हुआ बेटा कि एफ ऑफ एक्स वाई को तुम लिख पाओ लैम्डा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, तो उस केस में होमोजीनियस फंक्शन होता है। और जब होमोजीनियस फंक्शन है बेटा तो उस केस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, सोल्व कैसे करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूंगा, y को रखूंगा vx, ये रखते ही dy बाई डी एक्स बन जाएगा मेरा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इन दोनों को पुट करूंगा, फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वो रिड्यूस हो जाएगी और फिर लगा देंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, हमारा सॉल्यूशन आएगा बेटा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो सॉल्यूशन आएगा उसमें वापस से फिर v को y बाय एक्स पुट कर देना है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो x और y की वैल्यू आपको कुछ गिवन होगी, उससे बेटा c की वैल्यू निकाल लेना, c की वैल्यू निकालने से तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो
ये बात समझ आई। नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसमें दो फॉर्म्स हो सकती हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पर p और q दोनों ही क्या होंगे, या तो होंगे कॉन्स्टेंट्स या होंगे फंक्शन ऑफ x। अब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी फॉर्म क्या होती है, dx बाई डी वाई प्लस पी वन वाई इक्वल टू क्यू वन। यहां पर अच्छा बेटा, ये यहां पर ना तुम्हारा ये y था, ठीक है, ये y था और ये है आपका x है, क्लियर, ये है आपका x, ठीक है। यहां पर p1 और q1 क्या होंगे, या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। फंक्शन ऑफ y होंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आएगा e टू द पावर p1 dy और इस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस c, क्लियर। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, यही हमने देखा इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली में, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग, ये बस तुम्हें ये फॉर्म से याद रखनी है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये करना है आपको, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपके लिए सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सोल्व करके भी ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में करवा चुका हूँ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत।